के अंदर, अपने लोगों का मतलब है में से हर एक के जीवन के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। जब अपने लोग बोलते हैं तो अपने लोग का मतलब ये नहीं कि पास्टर साहब या कोई विशेष लोग या जो प्रार्थना करने हैं, बल्कि मैं और आप भी, हम सब क्या है, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, और परमेश्वर ने आपके मेरे लिए हर एक भली और अच्छी चीज को रखा है। इसलिए हम उस परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम जल्दी से खुदा के वचन की ओर चलें और परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आज भी क्या करता है, अपने लोगों के जीवन में काम करता है और बात करता है। विशेष जब हमारे जीवन के अंदर एक समय आता है बर्थडे का, जन्मदिन का। जन्मदिन का मतलब है कि हम उस दिन को याद करते हैं जिस दिन हम संसार में आए। जैसे शिव बताया, आज से 49 ईयर पहले ये क्या हुआ संसार में, 3 सितंबर 1976 को क्या हुआ, इस संसार में आई। और आज इस बात के लिए उनका धन्यवाद दे रही है। परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं, आज हम जितने भी लोग यहाँ हैं, हम सब भी क्या एक ना एक दिन संसार में आए और हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। अब सवाल है कि हम क्या करें। मेरे आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम क्या करें, और हमें इस बात को समझना है, ना केवल बर्थडे वाले व्यक्ति को, शशि के लिए तो है संदेश, लेकिन हमें से हर एक के लिए भी हमारे जीवन के अंदर जैसे जैसे हम प्रतिदिन बढ़ते हैं, एक बात को अपने जीवन का सदा गांठ बांध कर रखे। हृदय की पट्टिया से प्रभु वचन में लिखा है कि इस बात को क्या कर, अपने हृदय की पट्टिया पे लिख ले, हमारे हृदय की पट्टिया पे लिख ले। और वो क्या, एक सवाल अपने आप से सदा सर्वदा पूछे, करे, और उस कार्य के लिए हम क्या करें, लगातार उससे सवाल को पूछे, जाने, और उस बात को पूरा करने का क्या करें, प्रयास करें। यही मेरे आपके जीवन का क्या है, कार्य है। एक वचन के साथ हम करें। यहाँ प्रभु का दास जो कह रहा है, प्रभु का जन कह रहा है, वो मुझे आपको लगातार हर समय करना है। भजन 143, भजन 143, भजन 143 उसका 10 वचन को मेहरबानी से कोई भी एक जन पढ़ने को पाएंगे। हाँ जी, मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करो। बस कहें कि भाई हम यहाँ रुक जाएंगे। आपसे कहना चाहते हैं, मेरे आपके जीवन में हर दिन हम अपने आप के अंतर्गत बात के लिए तैयार करें। भजन 143 के 10 के अनुसार क्या तैयार करें, क्या पूछे, क्या सवाल करें, प्रभु मैं कैसे तेरी इच्छा पूरी करूं, या परमेश्वर मेरी मदद कर कि मैं तेरी इच्छा को पूरी कर सकूं। आज आपसे कहना चाहते हैं, हम संसार में जब आते हैं, एक समय हम छोटे बच्चे रहते हैं, हम माता पिता के अधीन होते हैं, हम अपने बड़ों के अधीन होते हैं। लेकिन उसके पश्चात क्या होता है, हम अपने जीवन के अंदर क्या होता है, परमेश्वर के लोग एक ऐसे स्थान पर आ जाते हैं जब हम अपने आप को क्या कर पाते हैं, इस जगह पहुंच जाते हैं जब कुछ भी करने के लिए क्या होते हैं, कुछ भी करने के लिए क्या होते हैं, एबल होते, समर्थ होते हैं। और आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के लोगों, जब हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं, उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, हम क्या करें, हम अपने जीवन के अंतर्गत जब हम एक ऐसे स्थान पहुंच जाते हैं, हम अपने प्लान तैयार करते हैं, अपनी योजना तैयार करते हैं, अपने तरीके से जीना प्रारंभ करते हैं। हम अपने आप को तैयार, अच्छी बात है, हमारे पास एक प्लान आपके पास है, गुड, आप एक प्लान को लेकर आगे चल रहे हैं, जीवन करना अच्छी बात है। लेकिन आपसे कहना था, प्लान के बीच में आपको ठहरना है, रुकना है, और ये देखना है कि दैट प्लान इज लिंक विद द गॉड्स प्लान। क्या वो योजना, क्या वो प्लान परमेश्वर के प्लान से लिंक कर रही है, मिल रही है, जुड़ी हुई है। अगर नहीं है तो आपसे कहना चाहते हैं, आज की रात टर्न फ्रॉम दैट वे, उस रास्ते से मुड़ जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को हमारे जीवन के अंतर्गत, आज कई लोग बेचैनी में हैं, कई लोग जीवन के अंतर्गत बहुत ही फ्रस्ट्रेट है। आज जीवन के अंदर बहुत लोग जीवन के अंतर्गत एक बुझा हुआ जीवन जी रहे। कारण क्या है? आपसे कहना चाहते हैं, कई बार लोग सोचते हैं, काश मेरे पास अच्छी गाड़ी होती, काश मेरे पास धन होता, काश मेरे पास मेरी शादी हो जाती, काश मेरे बच्चे होते। आपसे कहना चाहते हैं, इस काश के, आप जिस काश की अपेक्षा कर रहे हैं, जिस चीज को चाह रहे हैं, ऐसी चीज दूसरों के पास है, लेकिन फिर भी वो क्या है, एक फ्रस्ट्रेशन में है, एक चिंता में, भोजन में। इसका मतलब ये चीजें मेरे आपके जीवन के अंतर्गत संतुष्टि को लेकर नहीं आ सकती। और आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर के लोगों, आइए हमें भजनकार के समान कहें, परमेश्वर मुझे बता कि मैं कैसे तेरी इच्छा को, योजना को, तेरे कार्य को पूरा कर सकूं। और जब आप इस सवाल के लिए अपने आप को तैयार करके आप कहें,
हम जीवन के अंतर्गत, अपने लाइफ के अंतर्गत उस बात को पूरा होता देखते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है। हालेलुया। लेकिन यदि हम अपनी दौड़ को खुद ही दौड़ते रहे, अकेले दौड़ते रहे, अपने तरीके चलते रहे, एक दिन ऐसा होगा कि हम क्या होगा, हमें अपनी दौड़ को रोकना होगा। We have to stop from that run. हमें दौड़ में रुकना होगा और फिर वहां से क्या करना होगा, फिर यू टर्न करके हमें ए से स्टार्ट करना होगा। और आपसे कहना चाहते कहीं देर ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि वो समय इतना लंबा हो जाए, वो ऐसी उम्र आ जाए कि आप कहे ओ काश मैं उस दिन अपने आप को परमेश्वर के प्लान में ऐड कर लेता, काश मैं उस दिन अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ लेता। प्रभु के वचन में समुपदेशक की पुस्तक के 12वें अध्याय में ऐसा लिखा है, हे जवान अपनी जवानी के दिनों में क्या कर, अपने सच्चराह को स्मरण रख। फिर आगे उसके अंदर ऐसा लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे दिन आए तू कहने लगे कि मेरा इनमें मन नहीं लग रहा। आपसे कहना चाहते हैं ऐसा ना हो जाए कि दौड़ते 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 आप में से कोई जब एक ऐसे स्थान पहुंच जाए ऐसा लगे कि बस अब मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा, अब मुझे क्या करना है। आपसे कहना दैट आपको करना वही होगा, अपने आप को परमेश्वर के प्लान में आपको लेकर आना होगा। इसलिए आपसे कहना चाहे शशि अपने आप को ऐसा कह रही है, कहे और आप लोग कहे प्रभु मेरी मदद करके मैं तेरी इच्छा को पूरी कर सकूं, तेरे प्लान को पूरा कर सकूं, तेरी योजना को पूरी कर सकूं, तेरे कार्य को पूरी कर सकूं। और आपसे कहे, आप कहेंगे ये किससे हो सकता है। आपसे कहना चाहते कुछ है, प्रभु वचन बताता है ये किससे नहीं हो सकता। एक वचन हमारे साथ निकाले, मत्ती रचित सुसमाचार, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय अगर आप निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय अगर आप निकालेंगे और उसके 26 को कोई पढ़े और कोई मरकुस 10 का 27 पढ़े। हाँ, यीशु ने उनको देखकर कहा मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता। मरकुस 10:27 को पढ़े, क्या कहता है। यीशु ने उनको देखकर कहा मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता। आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं आप और मैं ये मनुष्य इस काम को नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य काम को नहीं कर सकता। किस काम को नहीं कर सकता? पर मैं आप यहाँ कुछ बातें यहाँ पर हो रही है, कुछ प्लानी परमेश्वर लोगों से बात कर रहा है और जब ये बातचीत होती है यीशु मसीह कह रहे हैं भैया एक बात याद रखो, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता। यहाँ आप कौन है जी? कौन है? ऐसा तो नहीं, कुछ और है। क्या है? मनुष्य है। इसका मतलब परमेश्वर से कह रहा है मनुष्य से नहीं हो सकता। किससे हो सकता? स्वर्गदूतों से हो सकता है। आपसे कहना चाहते परमेश्वर लोगों, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जब हम यहाँ मनुष्य वर्ड पढ़ रहे हैं, मनुष्य का मतलब क्या है? मनुष्य का मतलब है मैं आप तो है, लेकिन वास्तव में यीशु मसीह मनुष्य वर्ड का जो प्रयोग कर रहा है एक विशेष रीति से कर रहा है। मनुष्य का मतलब क्या है? मनुष्य का जब यीशु मसीह कह रहा है मनुष्य से नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या? किससे नहीं हो सकता? ऐसे व्यक्ति से नहीं हो सकता। इसी को यीशु मसीह बता रहे, ऐसे व्यक्ति से नहीं हो सकता जो व्यक्ति क्या है? जो स्वयं पर भरोसा रखता है, जो स्वयं की ताकत से काम करना चाहता है, जो खुद की सामर्थ्य से काम करना चाहता है। आपने मास्टर साहब क्या अपनी जेब से आप बोल रहे, अपनी जेब से नहीं बोल रहे, ये वचन के अंदर है। पढ़े इसको 10 का 24 पढ़े, क्या लिखा है? मरकुस 10:24। हाँ जी। फिर यीशु ने उनसे कहा हे बालकों, हाँ जी, उनके लिए परमेश्वर को यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा यहाँ जो है, जो यहाँ धन वर्ड यूज किया गया है, लेकिन यहाँ आपसे कहना चाहते हैं हर बात यहाँ पर हम कह सकते हैं, हर एक चीज हम कह सकते हैं। यहाँ पर यीशु जो कह रहा है धन पर, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं हर एक बात यहाँ पर है, बुद्धि यहाँ पर है, ज्ञान यहाँ पर है, ताकत यहाँ पर है, हमारे प्राण यहाँ पर है। और आपसे कहना चाहते परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह कह रहे हैं जो अपने आप पर, स्वयं पर, जो उसका है उस पर जो भरोसा करता है वो परमेश्वर की योजना में या अपने आप को परमेश्वर के प्लान में नहीं ला सकता। यदि आज आप में से बैठा कोई जन या हमें लाइव सुनने वाला भाई बहन अंकल आंटी कोई ऐसा है या ऐसी है जो
अपने तरीके के अनुसार आगे बढ़ना चाह रहा है, तो आपसे कहना चाहते वो परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी नहीं कर सकता। ये यीशु मसीह ने कई साल पहले बोले, लेकिन ये इससे पहले परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17वां अध्याय मेहरबानी से निकाले और उसके 5 वचन को आप पढ़ेंगे तो कई हजारों साल पहले परमेश्वर अपने दास यिर्मयाह के द्वारा ये बात को यहाँ पर क्लियर किया। इस बात को बोला और क्या बोला पढ़े, यिर्मयाह 17:5 यहोवा यूं कहता है कि श्रापित है वो व्यक्ति जो पुरुष, श्रापित है पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा करता है। यहाँ यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, ये परमेश्वर क्या कह रहा है, श्रापित है वो जो मनुष्य पर भरोसा करता है। यहाँ पे मनुष्य वर्ड का यूज किया गया है। मनुष्य का मतलब क्या, मनुष्य का मतलब है अपना तरीका। आज आपसे कहना जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, फर्स्ट थिंग, पहला पॉइंट ये है, अगर आप और मैं परमेश्वर के प्लान को अपने जीवन पूरा होता देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे जीवन से परमेश्वर की योजना पूरी हो, हमारे अंदर रहने वाले मनुष्य को मरना होगा। अर्थात कहने का मतलब है मेरे जीवन का जो मेरा भरोसा मेरी चीजों पर है वो कुछ भी हो, आपसे कहना जब कुछ भी हो उसे क्या करना होगा, उसे मरना होगा, उसे खत्म होना होगा। एक मनुष्य इस काम को नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने क्या कहा, मनुष्य नहीं हो सकता या मनुष्यों से नहीं हो सकता, मनुष्यों से। यानी यीशु मसीह ने कहा कि जितने भी मनुष्य हैं, अर्थात बड़ी संख्या में लोग हैं जिनके अंदर अभी भी अपना भरोसा है, अपने तरीके से वो काम करने का प्रयास कर रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा उनसे क्या होगा, वो नहीं हो सकता है। आपसे कहना चाहते हैं आज की सुबह, आज की रात आपके जीवन के अंदर बातचीत कर कहना चाहते हैं, आज हमें कर चाहते हैं हमारे जीवन से परमेश्वर का प्लान पूरा हो जाए, परमेश्वर की योजना पूरी हो जाए। आपको मुझे क्या करना होगा, उस मनुष्य से बाहर आना पड़ेगा या उस मनुष्य को अपने आप के लिए मारना होगा। और आपसे कहें जब वो मरेगा तब कार्य होगा। आज हमारे जीवन के अंदर होगा। ज्यादा ना बोलते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात परमेश्वर के लोगों जो मेरे आपके जीवन के अंदर होगी वो क्या है, पहला हमें अपने मनुष्य को मारना है, फिर दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा अपने आप के जो ही हमारा अपना तरीका मर गया, आपके पास मेरा तरीका मैं लगाऊंगा नहीं, मेरी बुद्धि में नहीं चलाऊंगा। प्रवेश परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, नीति वचन 3:5 में क्या लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। ठीक है प्रभु, मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगा। परमेश्वर के वचन में यिर्मयाह नबी की पुस्तक के अंदर लिखा गया है कि जो कोई अपने धन, जिसके पास धन है, धनी व्यक्ति अपने धन पर भरोसा ना करे, बुद्धिमान अपने बुद्धि भरोसा ना करे, ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान पर भरोसा ना करे। ठीक आप कहने, हाँ प्रभु मैं इनसे भरोसा नहीं करता, मैं इन चीजों से बाहर आता हूं, तो अगला काम करना क्या पड़ेगा, अगला काम वही इसका उत्तर है। भजन 143 के 10 को पढ़े जल्दी से, मेरा मत करेंगे। पढ़े क्या लिखा है, मुझे सिखा, मुझको यह सिखा, हाँ जी, हाँ, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में। आपसे कहना दूसरा काम आपको मुझे पहला अपने आप की योजना, अपने तरीके को खत्म करना होगा, और दूसरा हमें अपने आप को परमेश्वर की आत्मा की अधीनता में आ जाना होगा। हमें कहना होगा परमेश्वर अब तेरा आत्मा जो कहेगा वो मैं करूंगा, परमेश्वर तेरा आत्मा जो बोलेगा वैसे मैं चल करूंगा, परमेश्वर तेरा आत्मा जहां मुझे ले जाएगा वहां मैं ले जाऊंगा। आज की सुबह आप जरा आपसे कहना चाहते परमेश्वर को, आज इस बात को समझना बहुत जरूरी है, आज इस बात को अपने हृदय के गहराई के अंदर डालना जरूरी है। ये आसान, सुनना बहुत आसान है, आप भी कहेंगे ठीक है परमेश्वर के आत्मा के अधीन में हो जाऊंगा, लेकिन आपसे कहना था परमेश्वर के अपने लोगों से, किन लोगों से, जिन लोगों के प्रभु ने चिन्ह चमत्कार किया, जिनके सामने उसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, जिनके परमेश्वर ने 40 साल जंगल के अंदर मन्ना खिलाया, जिनके लिए परमेश्वर ने, जिनके जूतों को 40 साल परमेश्वर के लोगों फटने ना दिया, जिनके कपड़ों को परमेश्वर 40 साल जिनके कपड़े पुराने ना हुए, अद्भुत चमत्कार उनके जीवन में किया। लेकिन प्रभु ने जानते उनसे क्या शिकायत की, जानते क्या कंप्लेंट की। अगर बड़े एक वचन हमारे साथ पढ़े कि इब्रानियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 7 और 8 को पढ़े क्या कहता है, देखिए आप प्रभु क्या शिकायत कर रहा है। हाँ जी, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, इब्रानियों 3 का 7 और 8, हाँ, यदि तुम आज उसका सब सुनो अपने मन को कठोर।
आगे पढ़ेंगे तो आप पता चलेगा क्या हुआ। खुदा कह रहा है जैसा कि मेरे लोगों ने, उन लोगों ने जिन्होंने चमत्कार, आपसे कहना चाहते हैं कई बार हमें ऐसा लगता है प्रभु तू चमत्कार कर दे, उसके बाद मैं तेरी बात को मानूंगा। आपसे कहना चमत्कार हमें प्रभु की बात के लिए तैयार नहीं करता। कई बार हमें लगता है, ये विचार होता है प्रभु मेरे लिए तू कर दे, और आपसे कहना चाहते हैं हमारा परमेश्वर कर रहा है। आपसे कहना परमेश्वर आपके लिए करेगा, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं मिराकल इज नॉट द गारंटी दैट यू विल रिसीव एंड यू विल एक्सेप्ट और यू विल एग्री विद द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। चमत्कार इस बात की गारंटी नहीं है कि आप परमेश्वर के आत्मा के अधीन हो जाएंगे, परमेश्वर की आत्मा की बात को मानेंगे। आपसे कहना चमत्कार तो प्रभु कर रहा है, और आपको कहना चाहते चमत्कार परमेश्वर करेगा। उसके वचन में ऐसा लिखा गया है, हम कई बार प्रार्थना में बोलते हैं, आप पढ़ते हैं अय्यूब 5:8 में क्या लिखा है, हमारा परमेश्वर इतने बड़े काम करता है जिनकी हानि होती, और इतने आश्चर्य काम करता है। आपसे कहना वो इतने आश्चर्य करने वाला परमेश्वर है जिन्हें आप और मैं गिन नहीं सकते। ये वो क्या ये वचन केवल अय्यूब के लिए नहीं है, ये वचन केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये वचन अरे उस जन के लिए जो विश्वास करता है। और आप प्रभु विश्वास जब कर रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं प्रभु आपके लिए एक नहीं इतने आश्चर्य करेगा, आप गिन नहीं पाएंगे। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, मैं गिनते गिनते थक जाऊंगा, मैं काउंटिंग करूंगा 1 2 3 10 15 20 50। जैसा आज शशि ने कहा, मैं जब खुदा की भलाइयों को याद कर रही थी मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। आपसे कहना जब खुदा के कार्य को याद करते हैं हमारे शब्द भी कम पड़ जाते हैं, फिर हमारे क्या है, फिर हमारी आंखें बोलती है और हमारी आंखें क्या करती है, वो धन्यवाद की परमेश्वर आंसू, हर एक आंसू बोलता है खुदा तेरा धन्यवाद, तूने मेरे लिए उस दिन ऐसा किया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने उस दिन मेरे लिए ऐसा किया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे परमेश्वर धन की आशीष दी। प्रभु धन्यवाद, तूने मेरे पेट के दर्द को चंगा किया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने उस दिन मेरे लिए अच्छे जीवन साथी का प्रबंध किया। धन्यवाद प्रभु, तूने उस दिन मेरे लिए अद्भुत चमत्कार किया। आपसे कहना चाहते हम गिनते गिनते थक जाएंगे, आपके मेरे परमेश्वर के आश्चर्य कर्म कभी कम ना होंगे। विश्वास करते हैं तो बोलिए आमीन। आपसे कहना है आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है और करता चला जाएगा, लेकिन हमें कहने के आश्चर्य कर्म वो गारंटी नहीं है कि व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के सहमत हो जाए। आपको करना क्या, आपको फ्री विल के साथ एक डिसीजन लेना है। खुदा मेरे जीवन के अंतर्गत कैसी बड़ी आशीष आ जाए, मेरे जीवन कितना बड़ा चमत्कार हो जाए, या मेरे जीवन में कुछ भी ना हो, जो तू कहेगा, तेरा आत्मा जो मेरे से अगुवाई करेगा, मैं प्रभु और करूंगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं हमारे जीवन में यहाँ प्रभु का दास क्या कह रहा है, भजन 143:10 को कह रहा है, प्रभु जी सिखा मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, तेरा भला आत्मा मुझे धर्म के मार्ग में ले चले। अर्थात वो क्या कह रहा है, कह रहा है प्रभु मैं अपने आप को तेरे आत्मा के अधीन कर देता हूं, प्रभु तेरा आत्मा मुझे लिए चले। वो ये नहीं कह रहा कि मैं चलूंगा, वो कह रहा प्रभु तेरा आत्मा। एक और वचन पढ़े उसी इब्रानियों के 3:15 को पढ़े, क्या लिखा है इब्रानियों 3:15। जैसा कहा जाता है कि यदि आज, आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर का आत्मा कब बात करता है, आज करता है। मत सोचिए आप परमेश्वर का पास साहब उस समय जब प्रभु के आत्मा ने बात की उन्होंने इनकार किया, आज करे। आपसे कहना प्रभु का वचन कहता है यदि तुम आज उसका सब सुनो, किसका सब सुनो, परमेश्वर के आत्मा का। आपसे कहना चाहते हो आज भी आपसे बात करने के लिए तैयार है। आज वो आपको कहे वो करने के लिए तत्पर हो जाना। परमेश्वर के लोगों को समय नहीं, हमारा समय तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन प्रभु का पवित्र वचन ऐसा बताता है। पौलुस नाम के व्यक्ति के पास एक जन आया और एक भविष्यवक्ता आया, बड़ा भविष्यवक्ता आया, सच्चा भविष्यवक्ता आया, प्रभु से प्रेम करने वाला भविष्यवक्ता आया, और उसने पौलुस की बेल्ट को लिया, उसके परमेश्वर जो अपनी बांध था उसको लिया, और उसने क्या कहा, अपने चारों तरफ बांधा। उसने कहा जिसका ये बेल्ट है वो क्या होगा, उसे क्या करना, उसे वो जब जो यरूशलेम में जाएगा उसे बांधा जाएगा, उसे पीटा जाएगा, उसे मारा जाएगा, उसे रोक लो। और उस वहां पर खड़ा होकर क्या कहता है, उसने कहा जिस खुदा ने मुझे बुलाया है उस खुदा ने मुझसे कहा है, क्या कहा है, तुझे राजाओं के सामने जाकर मेरा गवाह बनना है। Now take my work is only to follow the voice of the Holy Spirit। अब मेरा काम ये है जो खुदा ने मुझे कहा है, मैं राजाओं के सामने परमेश्वर के नाम की गवाही देने के लिए जा रहा हूँ। और भविष्यवक्ता जानते उसने क्या कहा, उसने कहा भाई तू पिटाई की बात कर रहा है,
पिटने की बात कर रहा है, मैं उस खुदा के लिए मरने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं कल बचूंगा कि नहीं बचूंगा, मेरा मकसद ये है जो खुदा ने मुझसे कहा मैं उसे पूरा करूंगा। आपसे कहना चाहती रात, आपसे कहना चाहते प्रत्येक दत्तर शशि से अब कहना आइए हमारा मकसद एक बन जा, खुदा तेरा आत्मा जो करेगा वो करने के जो कहेगा वो करने के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। इसका कोई मतलब नहीं फिर मुझे फूलों का रास्ता मिले, कांटों का रास्ता मिले, मेरे जीवन के अंदर परम्पार आशीष की वर्षा आए, मेरे जीवन के अंदर बंगला आए, गाड़ी आए या कुछ ना आए, मेरा काम तो यह है परमेश्वर तेरा भला आत्मा जिस बात मुझे लेकर चलेगा मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आपसे कहना खुदा के लोगों यही परमेश्वर हमसे चाहता है। बोलने के लिए बहुत कुछ है, आनंद आता है जब बोलते जाते हैं तो लगता है बोलते जाए। ये संडे नहीं है, संडे फ्री भी होती है थोड़ी सी। अभी मालूम है आपने कुछ लोगों को खाना बनाना है, कुछ लोगों को खाना खाना है, कुछ लोग खा के आए हैं, सोना है ना, कुछ लोगों को सोना है। तो आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों आज शॉर्ट एंड स्वीट में शशि के लिए आप में से प्रत्येक के लिए आइए अपने आप के अंदर सवाल पूछे, क्या मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा हूँ? यदि आंसर यस आता है आगे बढ़ते जाइए, यदि नहीं आपका उत्तर ये है नहीं है तो आप अपने आप को देखें, कहीं वो मनुष्य अभी भी जिंदा नहीं है, कहीं अपने भरोसे के अनुसार तो आप चल रहे हैं। तो आज कहे प्रभु मैं अपना भरोसा अपनी बुद्धि से, ज्ञान से, ताकत से हटाता हूँ। मैं परमेश्वर आज से अपने भरोसे को अपने आप से हटाता हूँ। और दूसरा काम मैं क्या करता हूँ, भरोसे के प्रभु तेरा आत्मा जो कहेगा मैं बात को मान कर आगे बढ़ूंगा। आप रोज पढ़े इस वचन को, रोज पढ़े भजन 143 को रोज पढ़े और कहे प्रभु तेरा भला आत्मा मुझे धर्म के मार्ग में अगुवाई करे, प्रभु तेरा आत्मा मेरी अगुवाई करे। और आपसे कहना जब प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, कई बार आपको विचलित जरूर लगेगा, लगेगा क्या हो रहा है। परमेश्वर का आत्मा जब आपकी अगुवाई करता है और कई बार अगुवाई करता है, ऐसी बातों में अगुवाई करता है, कहना ध्यान से सुने हर व्यक्ति, आपसे कहना कई बार अगुवाई करता है, ऐसा लगता है प्रभु ने क्या बोल दिया। और कई बार जब आप अगुवाई करके आगे बढ़ जाते हैं उसके बाद भी कई बार लगता है ये क्या हो गया। आपसे कहीं विवाह में चार तरह ऐसा होता है, शादी हमारी कई शादी में नई नई शादियां हो रही है, हमारे कलिसिया और भी होंगी। आपसे कई बार होता है, कई लोग कहते हैं प्रभु मैंने दुआ करी अच्छा, और कई बार बहुत शानदार मिलती है और कई बार बहुत ठीक भी नहीं होती। आपसे कहना चिंता प्रार्थना की है सब कुछ ठीक हो रहा है। कई बार आप प्रार्थना कर, कई लोग हो कि नहीं नौकरी की बात, कई लोग प्रार्थना कर प्रभु मुझे नौकरी दे, नौकरी दे, नौकरी मिलती है 10-12 दिन लोग बोलते हैं बस का मजा आ रहा है नौकरी करने में, और 20वें दिन बोलते हैं ये क्या रोज रोज जाओ आओ, ये क्या नौकरी है। आपसे कहना आपने प्रार्थना की, आपने दुआ की, आपने खुदा से मांगा, तो जो आपको मिला है आपसे कहना आज या नहीं तो कल वो सर्वोत्तम हो जाएगा, आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों जो आज आपको परमेश्वर दे रहा, आपको आत्मा के अगुवाई में जो आपने प्राप्त किया है विश्वास करें। जो आपको नौकरी आपको मिली है, जो काम आपको मिला है, प्रार्थना से जो बच्चा आपको मिला है, प्रार्थना से जो बहू आपको मिली है, प्रार्थना जो सास आपको मिली है, प्रार्थना से जो ससुर आपको मिले हैं, प्रार्थना के द्वारा जो कुछ प्रार्थना के द्वारा आपको पास्टर मिला है, हमने प्रार्थना की वो प्रभु ने हमें दिखाया आपका चेहरा आगे तो थोड़े दिन दोबारा बढ़िया बढ़िया बढ़िया, थोड़े दिन थोड़ी सी बात आई तो खा लेना चाहिए ना। किसी ने कहा है, किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा है कड़वे में तो कभी, अरे नमक में कभी क्या होता है, अरे कीड़े कभी नहीं लगते हैं, मीठों में ज्यादातर क्या है मिठाई में तो हमेशा कीड़े लग जाते हैं। इसलिए कभी कभी इसलिए करते हैं क्योंकि मीठा मीठा दे कहीं ऐसा ना हो कि कीड़े लगते हैं, इसलिए कभी कभी कड़वा बोल देते हैं ताकि क्या रहे कीड़े ना लगे। तो इसलिए ये ना सोचे कि यार आप के बाद कभी कभी तो आप ऐसा बोलते ऐसा लगता है हम ही बोल रहे हैं, आप भी बोलते हैं। लोग कहते हैं आज का वचन तो मेरे लिए था, भाई आपके लिए था। कई मास्टर तो बोलते नहीं आपके लिए, हम बोलते नहीं आपके लिए, कुछ हुआ ना आपके लिए था, ये कड़वा था इसलिए ताकि आपने कीड़े ना पड़े, आप खुदा के लिए दौड़ते रहे। आपसे कहे परमेश्वर के लोग जो प्रार्थना के द्वारा आत्मा के अगुवाई में चलकर जो प्राप्त कर रहे हैं आप उसमें बढ़ते चले जाए। परमेश्वर के लोग हम जय को देखेंगे, हम विजय को देखेंगे, प्रभु की आत्मा के अगुवाई में आप चलते चले जाएं। इन दिनों में आप में से प्रत्येक से कहना चाहते हैं अधिक समय खुदा के साथ बिताएं। परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम करेगा, परमेश्वर आपके परिवार के लिए बड़ा काम करेगा, परमेश्वर आपके जीवन के लिए बड़ा काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दुआ करें।
अपनी आंखों को बंद करें क्षण के लिए। यदि आज की रात आपके जीवन के अंदर कहीं ऐसी बात आपको लग रहा है, आज के वचन के द्वारा मुझे लगा कि सच में मैं अपने तरीके से काम कर रही थी, मेरी बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, धन के द्वारा, खुदा से, हमसे नहीं, प्रभु से कह, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं एक बार फिर अपने जीवन से मनुष्य को मारता हूं, क्योंकि तूने कहा मनुष्यों से प्लान को पूरा करना, हमारा कोई एजेंडा नहीं। अगर आपका कोई एजेंडा है, कोई प्लान है, तो आज ही कैंसिल करें। मेरे आपके पास एक ही एजेंडा है, एक ही प्लान है, फुलफिल द गॉड्स विल, परमेश्वर की योजना पूरी करना, बस यही हमारा प्लान है। खुदा हमें आशीष दे। पिता, हम यीशु के नाम से तेरे पास आए, धन्यवाद देते आज के अच्छे समय के लिए, तेरी सामर्थ्य अभिषेक के लिए धन्यवाद देते, हमसे आज एक से बात करने के लिए। अगर हमारे में से कोई जब पिता इस मनुष्य में जी रहा है, आज ही उसके जीवन में परिवर्तन आ जाए। तेरी आत्मा की आवाज कोई नहीं सुन रहा, आज ही से उस आवाज को सुनकर आगे बढ़े। धन्यवाद देते शशि के जीवन के लिए, इसके जीवन में तेरे प्रपार आशीष की वर्षा के लिए धन्यवाद देते। आगे के सेलिब्रेशन का तेरे आशीष बरकत को ग्रहण करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाले लोगों के साथ, विशेष शशि के साथ बनी रही। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जल्दी से हम केक कटिंग में चलेंगे। केक बड़े समर्पण के साथ आया है, हम विश्वास करते हैं कि केक में और मिठास होगी। आपके लिए